हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रियांशु शाह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे और आपके इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम जनरल साइंस सामान्य विज्ञान देख रहे थे और हमारा टॉपिक था कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। हमने जो नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन था वो देख लिया था। आज चलते हैं हम आज की सेकेंड वीडियो पर। चलिए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तब तक आप जो पार्ट 1 है वो वीडियो देख लीजिएगा और पार्ट 2 भी आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा उससे आगे टॉपिक है अप्ररूप। देखो, अप्ररूप का मतलब ये होता है कि जो तत्व होते हैं ना वो समान होते हैं। जैसे कार्बन होगा तो कार्बन, हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन। तत्व जो होते हैं वो समान होते हैं, लेकिन उनके भौतिक गुण भिन्न होते हैं और रासायनिक गुण समान होते हैं। आई बात समझ में कैसे कि कोई तत्व समान तत्व के जो ग्रुप होंगे, मतलब तत्व सेम रहेगा उसके अंदर एलिमेंट, लेकिन उसके जो भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी वो डिफरेंट डिफरेंट रहेगी। केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण होंगे वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो वो अप्ररूप कहलाएंगे आपस में जो होंगे, और इस पूरी जो घटना को अप्ररूपता कहते हैं। तो अपन कार्बन के बारे में बात करें तो कार्बन में चलते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, अप्ररूप में जैसे केमिकल गुण सेम है तो आप उसके अंदर डिफरेंस कैसे पैदा करोगे, बंधन के कारण। जो उनकी बॉन्डिंग होती है उस बंधन के कारण आपको पता लग सकता है कि ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। हम देखते हैं कार्बन के अप्ररूप। और कार्बन के अप्ररूप जनरली जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। जैसा कि बच्चों बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कार्बन के अप्ररूप 3 होते हैं। वो छोटे छोटे बच्चों को पता है, हीरा ग्रेफाइट फ्लोरीन बोलता है, लेकिन जनरली कार्बन के अप्ररूप होते हैं वो 2 होते हैं। और 2 कौन कौन से होते हैं? एक होता है क्रिस्टलीय और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीन एंड अक्रिस्टलीन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। बस फर्क ये है कि क्रिस्टलीन में जो उसकी ज्यामितीय संरचना होती है वो निश्चित रहती है, फिक्स रहती है, जबकि अक्रिस्टलीन में ज्यामितीय संरचना अनिश्चित रहती है, फिक्स नहीं रहती, अनफिक्स्ड जिसको बोलते हैं। स्ट्रक्चर बोल सकते हो, ज्योमेट्री बोल सकते हो, जो होती है वो निश्चित रहती है, फिक्स रहती है और उसमें नहीं रहती। बस इतना सा है। और ये जो है इसके एग्जांपल है हीरा ग्रेफाइट फ्लोरीन। इसके हैं कोयला, चारकोल, कोक, लकड़ी, कागज जिसको अपन कज्जा भी बोलते हैं। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर एक छोटा सा चीज हो जाती है जिसको बोलते हैं ग्रेफीन। क्या बोलते हैं? ग्रेफीन। वो थोड़ा सा यहाँ से एक आता है, वो भी क्या कहलाता है? ग्रेफीन कहलाता है। तो ये थोड़ा सा है जो हीरा ग्रेफाइट के फ्लोरीन है। देखिए दोस्तों, वैसे तो क्या है कि जनरल साइंस नॉर्मल जो एग्जाम्पल है, छोटे मोटे क्वेश्चन बनते हैं उसके बेस पे अपन देख रहे हैं। वैसे तो आप साइंस देखना चाहो तो बहुत बड़ी होती है, ठीक है ना। तो इस टाइप से है, अब एग्जामिनर है, कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन अपन ट्राई करेंगे कि छोटा मोटा जो भी क्वेश्चन है वो आपके जल्दी से निपट जाए। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से है। चलिए अपन आगे चलते हैं। और इसमें मेन जो है वो क्रिस्टल है। क्रिस्टल में भी आपको जो भी छोटी छोटी चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, वैसे आपके एग्जामिनर में काम आ सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं हीरा और ग्रेफाइट का। ठीक है, हीरा और ग्रेफाइट को बात करते हैं, फ्लोरीन को अपन अलग लेंगे। हीरा जिसको बोलते हैं डायमंड, ठीक है, शॉर्ट में स्पेलिंग तो हो सकती है। और ये आता है ग्रेफाइट। थोड़ा राइटिंग का इशू है दोस्तों, तो आप उसको समझ लीजिएगा एक बार, ठीक है, क्योंकि हाँ राइटिंग थोड़ी सी खराब है। ये बचपन से चलता आ रहा है। हमारे सर भी कहते थे कि प्रियांश राइटिंग सुधार, पर नहीं सुधरती, क्या करें। कुछ कुछ होता है, ऐसा माना जाता है कि जैसे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनकी राइटिंग क्या होती है, थोड़ी खराब रहती है। ठीक है, तो ये है, तो आप समझ सकते हो मेरे कहना मतलब इंटेलिजेंट हो तो ठीक है। अरे ठीक, चलो कोई बात नहीं। ठीक, चलिए हीरा ग्रेफाइट की बात करते हैं। ठीक है, इसमें जो एक कार्बन होता है, ठीक है, जो कार्बन मतलब अन्य 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, अन्य 4 कार्बन से जुड़ा रहता है। ठीक है, मतलब एक कार्बन जो होगा वो अन्य 4 कार्बन से जुड़ा होगा। ठीक है, एक कार्बन अन्य 4 कार्बन से जुड़ा होगा और चतुष्फलकीय त्रिमिमीय संरचना में जुड़ा होगा। चतुष्फलकीय त्रिमिमीय, इसका मतलब ये होता है क्या, टेट्राहेड्रल के हिसाब से। ठीक है, चतुष्फलकीय त्रिमिमीय। और इसमें क्या होता है, एक कार्बन, ठीक है, इसमें क्या होगा, एक कार्बन जो है वो अन्य 3 कार्बन से जुड़ा होगा, अन्य 3 कार्बन से जुड़ा होगा। और क्या किसी वजह परतदार संरचना बनाएगा, मतलब लेयर होगी, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरी के ऊपर तीसरी लेयर, ये इस हिसाब से जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल सा है कि क्या है कि इसमें एक कार्बन अन्य 4 कार्बन से जुड़ा होगा और उसमें एक कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा होगा। ये इसकी जनरली क्या है, छोटी सी डेफिनेशन है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये जो होता है वो इंसुलेटर होता है, कुचालक। क्या होता है? कुचालक, विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, विद्युत का कुचालक होता है। और ये जो होता है वो सुचालक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन विद्युत का सुचालक है और किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। मैं आपको दोनों मीडियम लिख देता हूँ कुछ कुछ वर्ड। ठीक है, यहाँ पर मैं हिंदी लिखा तो यहाँ पर इंग्लिश लिख दिया ताकि क्या समझ में आ जाएगा। ये इंसुलेटर होता है और एक कंडक्टर होता है, मतलब कुचालक विद्युत का और सुचालक इलेक्ट्रिसिटी का। मतलब बात हुई। अब देखो क्यों होता है, सबको पता है जैसे कि कार्बन की कितनी वैलेंसी रहती है, 4 वैलेंसी। ठीक, अब देखो
एक कार्बन अन्य 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब एक कार्बन 4 वैलेंसी जुड़ा है, उसके 4 और 4 वैलेंसी क्या है, कंप्लीट है। बिल्कुल सही। यहाँ पर एक कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से। तो ध्यान रखना, जब 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो एक वैलेंसी जो है उसकी क्या है, बच गई, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बच गया। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर सकता है। परतदार है, एक परत के ऊपर दूसरी परत है, तो एक दूसरे से ऊपर खिसकता जाएगा। तो यही सिस्टम है। सिस्टम ये है कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करेगा और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, तो अपन यही कहते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज से कहलाता है आपका इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या करेगा, चार्ज के कारण वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो क्या है, घूमता रहेगा, परतदार संरचना का निर्माण करेगा। और अगर आप देखना चाहो तो और भी संरचना में षटकोणीय होती है इसकी, मतलब जो परत बनती है वो किसी बनती है, षटकोणीय बनती है। ठीक है, षटकोणीय परतदार संरचना बनाएगा, एक ऊपर एक के ऊपर, फिर तीसरी, फिर ऐसे बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा इसके अंदर फिटेगा। ठीक है, बिल्कुल से। ये हो जाता है रंगहीन होता है, मतलब कलरलेस, और पारदर्शी होता है। कैसा होता है, रंगहीन के साथ पारदर्शी। बिल्कुल सही, क्लियर। और ये थोड़ा क्या होता है, चमकदार रहता है, शाइनिंग करता है और अपारदर्शी होता है। ठीक है, पारदर्शी और पारदर्शी होता है। पारदर्शी वो होता है जिसके आर पार अपन देख सकते हैं, और अपारदर्शी वो होता है जिसके आर पार अपन नहीं देख सकते। तो ये रंगहीन होता है, पारदर्शी होता है, चमकदार होता है, और वो अपारदर्शी होता है। ठीक है, बिल्कुल से। ये सबसे कठोर होता है। ठीक है, और ये कैसा होता है, मुलायम। शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि हीरा जो होता है वो कठोर होता है, ग्रेफाइट जो होता है वो मुलायम होता है, नहीं। ये जो डिफरेंस है इसके बीच में का क्वेश्चन उठा के आपको दे देगा। ठीक है, बिल्कुल सही। अब देखो, इसमें कार्बन कार्बन के बीच की जो दूरी होती है, कार्बन कार्बन की डिस्टेंस के बीच की दूरी, ठीक है, वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और इसके जो बीच में होती है वो होती है 1.41 एंगस्ट्रॉम। कोई 140 लिखता है, लेकिन 1.14, 1.14, 1.12 के आसपास ऐसे कुछ होती रहती है। ठीक है, बिल्कुल सही। और कुछ सिंपल सा और बेसिक, हाँ, बीच के कोण, कार्बन कार्बन के बीच का कोण है, बीच का कोण जो स्ट्रक्चर बनाएगा उसकी बात करते हैं। तो कार्बन कार्बन के जो बीच का कोण है वो यहाँ पर रहता है 109.28। बिल्कुल से, अपन पढ़ चुके हैं 109.28 मिनट, और यहाँ पर रहता है 120 के आसपास। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, इसमें भी कोई नहीं है। और देखना चाहो तो अभी विषैली प्रकृति का होता है। इसमें से आपको पूछते हैं कि कार्बन का ऐसा कौन सा अवरोध रूप है जो विषैली प्रकृति का होता है, टॉक्सिक नेचर। कैसा, टॉक्सिक, यानी कि जहरीला। ठीक है, और ये जो होता है वो कैसा होता है, काले दूसरे रंग का होता है, काला दूसरा रंग। जनरली पता है, पेंसिल देखते हो ना, वो वाले थे ग्रेफाइट। ठीक है बेटा, और कुछ नहीं है। और भी देखना चाहो तो बस ये सिंपल सिंपल सी चीजें हैं जो यहाँ पर आपको काम में आएगी। तो आप देख सकते हो कि एक कार्बन होता है वो 4 कार्बन से जुड़ा होता है। मैं रिपीट कर देता हूँ, एक कार्बन अन्य 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। चतुष्फलकीय त्रिविमी में एक कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। परतदार संरचना में इलेक्ट्रिसिटी का क्यों चालक है, क्योंकि मैंने बताया आपको 4 वैलेंसी है वो कंप्लीट है। ये सुचालक है, क्यों है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करता रहता है। रंगहीन पारदर्शी है, चमकदार अपारदर्शी है, ये कठोर होता है, मुलायम होता है। कार्बन कार्बन के बीच की दूरी 1.4 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पर 1.41 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पर होती है 109.28 मिनट। कार्बन कार्बन के बॉन्ड यहाँ पर 120 होता है। विषैली प्रकृति, टॉक्सिक नेचर, काला। तो एग्जाम्पल में देखिए, पूछ सकते हैं दोस्तों। देखो कोई है किस प्रकार के, कोई भी आप उसके अंदर देख सकते हो। बाकी जो भी चीज़ों की ओपन आगे बात धीरे धीरे करते रहेंगे। और कोई यहाँ पर, ठीक है। अब देख लेते हैं दोस्तों इसके उपयोग, यूजेज क्या होते हैं थोड़े थोड़े। कभी कभी क्या आता है कि निम्न में से हीरे का उपयोग किया जाता है, निम्न में से ग्रेफाइट का उपयोग किसमें किया जाता है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ जाता है। तो सिंपल सा बात, आभूषण जो लड़कियां कभी नहीं बोलती, ठीक है, ऐसे तो लड़के भी कभी नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो लड़कियों को बोलने नहीं देते, ठीक है ना। ये कांच काटने में, ठीक है, कांच काटने में, ठीक है, सिंपल सा कांच काटने में किया जाता है। पत्थर काटने की मशीन में, पत्थर काटने की मशीन में, बहुत सिंपल सा है। उसके बाद हीरे की कटाई में, कहते हैं लोहा लोहा को ही काटता है, तो वैसे ही हीरा है, हीरे को ही काटता है, बहुत सिंपल। और फोनोग्राम की सुई बनाने में, फोनोग्राम होता है उसकी सुई बनाने में, फोनोग्राम की सुई बनाने में। क्लियर दोस्तों, बहुत सिंपल सा है, बहुत सारे हैं। आपको सिर्फ इसमें मैं है जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, पत्थर काटने मशीन में थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी यहाँ बात करते हैं, ये है पेंसिल में, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबको पता है पेंसिल में, ठीक है। दूसरा शुष्क स्नेप के रूप में, प्रशीतक जिसको बोलते हैं,
शुष्क स्नेक के रूप में प्रसिद्ध है, जिसको बोलते हैं, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। और आप देखना चाहो तो इलेक्ट्रोड में, ठीक है, इलेक्ट्रोड में। और देखना चाहो तो परमाणुीय भट्टी, जो बड़ी बड़ी भट्टियां होती है उसमें मंदक के रूप में, भट्टी में, ये लिख देता हूं, भट्टी में मंदक के रूप में, ठीक है। तो ये कुछ दे रखे हैं कि आभूषण में, कांच काटने में, पत्थर काटने की मशीन में, हीरे की कटाई में, फोनोग्राम की सुई में, दूसरा उधर वो पेंसिल में, शुष्क स्नेक में, इलेक्ट्रोड में, परमाणु भट्टी के मंदक के रूप में, ठीक है। ये कुछ चीजें, थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, क्लियर। तो चलिए अब दोस्तों बात करते हैं फुल रिंग की, इसमें बहुत सिंपल सा है। तीसरा ऑपरेटर कार्बन का देख लेते हैं, फुल रिंग, ठीक है। अब अपन बात करते हैं फुल रिंग, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसका बकमिंस्टर फुल रिंग भी कहते हैं, इसे बकमिंस्टर फुल रिंग कहते हैं, क्योंकि उसे उस टाइप से नहीं दिया था। बकमिंस्टर फुल रिंग कहते हैं, बिल्कुल सही। इसकी संरचना फुटबॉल के समान होती है, संरचना फुटबॉल के समान है, फुटबॉल के समान है, इसकी संरचना फुटबॉल के समान है, ठीक है। और C60 जो फुल रिंग है वो अधिक स्थायी है, मतलब C60 का मतलब 60 कार्बन से मिलकर बना हुआ है। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, अपन आगे देखेंगे, ठीक है। बहुत ये भी विद्युत का खूब चालक होता है, इंसुलेटर विद्युत का खूब चालक होता है। इसमें भी कार्बन और कार्बन के बीच की दूरी 1.40 एंगस्ट्रॉम, 1.40 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। हाँ, एक चीज ध्यान रखना है, इसमें 32 फलक होते हैं, फेस, ठीक है, जो होते हैं 20 और 12 में डिवाइड होते हैं, 20 और 12 में। ये आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 20 और 12 में डिवाइड होते हैं। 20 जो होते हैं वो आपके षटकोणीय होते हैं, षटकोणीय हेक्सागोनल, और ये जो होते हैं वो पंचभुजीय। जो फुटबॉल होती है ना, फुटबॉल कुछ समान होती है। फुटबॉल आपने देखा होगा, तो फुटबॉल में ऐसे ऐसे जो निशान बने होते हैं 5 नंबर के, फिर उसके आगे इधर 6 नंबर के, ऐसे ऐसे करके अलग आएगा। और अपन आगे स्ट्रक्चर देखेंगे फुल रिंग, तब आपको बताएंगे, ठीक है। दूसरा, उसके साथ साथ मैं आपको यह उपयोग बता देता हूँ, यही, ठीक है, उपयोग बता देता हूँ यहाँ पर इसके यूज। देखिए, आणविक बेयरिंग में, आणविक बेयरिंग में, ठीक है, आणविक बेयरिंग में। उसके बाद प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस व पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, ठीक है दोस्तों। ये सिंपल सा है, इसमें लगा देना, तो बस इतना ध्यान रखना। और बाकी छोटे छोटे होते हैं वो अपन आगे देखते रहेंगे। और भी कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीज जैसे नहीं है, जो भी जितना भी था आपको चीज़ें बताते हैं, तो तीनों का आपको ध्यान रखना है। एक और भी देखा जाए तो 1985 में खोज हुई थी, बकमिंस्टर फुल रिंग ने करी थी। और इलेक्ट्रॉन के चार्जेस से बने बंद होते हैं, बाकी तो सिंपल सा है। और भी कुछ चीज़ें होगी हीरा ग्रेफाइट में, तो अपन देख लेंगे। कुछ छोटे मोटे होंगे। हीरा के बारे में भी आपको देखना चाहो तो कालीनन 31-32 कैरेट, हो 465 कैरेट। कुछ हीरे के पार्ट ले लेता हूँ यहाँ पर, मैं हीरे का ले लेता हूँ। जो पार्ट हीरे का कालीनन जो है, हीरे का कालीनन हो, कोहिनूर जो कहते हैं अपने, वो सब लड़के कहते होंगे, होता है 31-32 कैरेट, ठीक है। कभी कभी ऐसे तो नहीं है 465 कैरेट, 187.5 कैरेट, इसे तो जनरली नहीं ध्यान है, पर कभी कभी पूछ लेते हैं। तो छोटा मोटा क्वेश्चन है। मेजर इसमें बनेगा आपके उपयोग के बेस पे बने सकता है। दूसरा, अगर आपके बनेगा तो साथ में आपके कंडक्टर के बेस पे बन सकता है। तो ये छोटा छोटा है हीरा ग्रेफाइट फुल रिंग के बेस पे, जो मैंने आपको अधिकतर समझा दिया, ठीक है दोस्तों। तो पढ़ते रहिए, और भी कोई टॉपिक आपको रिक्वायरमेंट होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।